हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादल थापा एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन द फ्रेश एपिसोड ऑफ थापा टेक न्यूज। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला न्यूज आता है फ्रॉम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ गाइस, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेके जो डिबेट चल रहा था फाइनली वो खत्म हो चुका है, दी एंड हो चुका है। तो एक ईमेल कन्वर्सेशन में लिनक्स के जो क्रिएटर है लाइनस टोरवाल्ड्स, आई थिंक मैंने प्रोनाउंस सही किया होगा, तो उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट ये कहा है कि अनलेस समथिंग ऑड हैपेंस रस्ट विल मेक इनटू लिनक्स 6.1। इसका मतलब ये कि लिनक्स का जो अब 6.1 वर्जन आने वाला है वहां पे रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको दिखने वाला है। तो एक और चीज ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगा गाइस, उन्होंने ये भी बताया कि रस्ट को जो है लिनक्स में ऐड करने के लिए बहुत परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। फॉर इंस्टेंस जो उनके डेवलपर्स है लिनक्स में काम करने वाले, उनको बहुत मुश्किल हुआ कन्विंस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि लाइक एक ड्राइवर है जो उन्होंने रस्ट के थ्रू बनाया एनवीएमई ड्राइवर, तो सिर्फ उसको वर्किंग मॉडल उसका क्रिएट करने के लिए उनको रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनकी तरफ से 70 एक्स्ट्रा एक्सटेंशन को क्रिएट करना पड़ा, जो कि उनको लगा यार बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन वहीं पे ही वापस से जो लाइनस क्रिएटर है लिनक्स के, उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा, इतने सालों से हम जो स्टैंडर्ड सी यूज करते आ रहे हमारे कर्नल में, अब हम फाइनली उसको चेंज करना चाहते हैं एंड रस्ट को एडप्ट करना चाहते हैं। एंड कोई भी काम अगर आप फर्स्ट टाइम करने जाते हो, चैलेंजेस विल बी ऑलवेज देयर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाए, हमें उसका सामना करना जरूरी है। तो ये बोलते हुए उन्होंने कह दिया है लिनक्स के क्रिएटर ने कि अब हम रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करने वाले हैं। एंड उनका जो ऑफिशियल गिटहब का रेपो है, जो कि गिटहब भी उन्होंने ही क्रिएट किया है, गिट भी लिनक्स के ही क्रिएटर ने क्रिएट किया है, ओपन सोर्स, जहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा कोड आपको मिल जाएगा। वहीं आपको रस्ट का एक जो फोल्डर है वो भी दिखने मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम जेट ब्रेन्स। तो गाइस बताना चाहूंगा, जेट ब्रेन्स ने हाल ही में एक न्यू आईडीई को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है फ्लीट। तो आप में से बहुतों ने एक न्यूज देखा होगा, एक ने बहुत सारे न्यूज ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, फ्लीट वर्सेस वीएस कोड एडिटर। जहाँ गाइस तो बहुत ही ज्यादा हल्ला चल रहा है, एंड दैट इज कि विच वन इज बेटर, वीएस कोड एडिटर और फ्लीट। कोई किसी का तो ये भी कहना है फ्लीट इज बेटर देन वीएस कोड एडिटर, या वीएस कोड एडिटर जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हो कि ये जो है जेट ब्रेन्स ने क्रिएट किया, इसका नाम फ्लीट इन्होंने रखा। उन्होंने कहा नेक्स्ट जनरेशन आईडीई बाय द जेट ब्रेन्स। तो आप कुछ देख सकते हो, उसका यूजर इंटरफेस जो है ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको वीएस कोड एडिटर की तरह ही दिख रहा है, मोस्टली वैसे ही रहता है। आप देख सकते हो नाउ इट्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो फॉर पब्लिक रिव्यू। नीचे मैं करता हूँ वी हैव सम टैब्स, एंड एक चीज बताए, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच बेस्ड ऑन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, एकदम स्क्रैच से उन्होंने क्रिएट किया, एकदम लाइट है ये फाइल साइज, आप कह सकते हो जो भी होगा। एक स्मार्ट आईडीई है, फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हो, कोलैबोरेटिव है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस कि गाइस कोई भी आईडीई में की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सपोर्ट। तो आप देख सकते हो वी हैव जावास्क्रिप्ट, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट है, कॉटलिन है, एचटीएमएल है, जेसन, पीएचपी। हियर वी हैव आवर रस्ट। हमारा पहला न्यूज था लिनक्स अब रस्ट यूज करने जा रहे, तो ये रस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। फाइनली थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा, अरे रस्ट क्या था यार, तो गाइस रस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हो। इस तरीके से कुछ आपको मिलने वाला है, एंड कुछ एसेंशियल टूल्स भी उन्होंने ऐड किया है, लाइक टर्मिनल है, मल्टी प्लेटफॉर्म से गिट आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन लिनक्स के क्रिएटर ने ही गिट को भी क्रिएट किया हुआ है। प्लगइन्स में कमिंग सून बता रहा है, एंड विजुअल स्टूडियो कोड, बेसिकली वीएस कोड एडिटर में तो गाइस प्लगइन्स की भरमार है। दैट्स व्हाई आई थिंक उससे बेटर तो फ्लीट नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है गाइस, नीचे कमेंट करके बताना, फ्री एंड देन पेड वर्जन। तो गाइस इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड इफ यू आल्सो वांट द क्लियर डिफरेंस, एकदम डिटेल वीडियो, द डिफरेंस बिटवीन फ्लीट वर्सेस वीएस कोड एडिटर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम एप्पल। जी हाँ गाइस, तो एप्पल ने रिसेंटली आईफोन सीरीज जो कि 14 है उसको लॉन्च कर दिया है, एंड वहां पे उन्होंने एक न्यू फीचर ऐड किया था, दैट इज योर क्रैश डिटेक्शन। ठीक है, वो सिर्फ आईफोन 14 में ही नहीं, उनका जो ऑफिशियल सीरीज बेसिकली वॉच 8 एंड देन एसई वर्जन वाला, उस पे भी ये क्रैश डिटेक्शन का जो फीचर है वो उसमें अवेलेबल है। तो इसमें होता ये कि गाइस अगर कोई भी बंदा अगर कार एक्सीडेंट से गुजरता है, तो ऑटोमेटिक उनका जो मोबाइल है उसमें 20 सेकंड के लिए एक अलर्ट आता है जिसमें लिखा होता है कॉल इमरजेंसी नंबर। तो अगर आप 20 सेकंड के अंदर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हो, तो वो जो है एक ऑडियो कॉल या एक ऑडियो मैसेज इमरजेंसी 911 को वो फॉरवर्ड कर देता है, जहां पे आप मतलब एक ऑडियो कॉल में ऐसा बोलता है कि ये बंदा जो इसका कार एक्सीडेंट हो गया है एंड इसका लोकेशन ये है, आप वहां पहुंच जाइए।
जो कि बहुत अच्छा फीचर है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों की इससे जान बच सकती है। लेकिन एप्पल खुद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये उल्टा पड़ जाएगा उन पे। कैसे बोलने से गाइस, एक यूजर है आईफोन के, वो गए अम्यूजमेंट पार्क में इंजॉय करने। वहां पे उन्होंने देखा रोलर कोस्टर एंड वो वहां पे बैठ के उसका राइड का इंजॉय करने के लिए। एंड जब वो राइड इंजॉय करके आए तो उन्होंने देखा ये कि गाइस उनके मोबाइल में इतने सारे मैसेज आ चुके हैं रिगार्डिंग, अरे आपका कार एक्सीडेंट हो गया, ये वो ऐसा वैसा। तो वो हैरान हो गए, यार मैं तो इधर रोलर कोस्टर में था, ये कार एक्सीडेंट कब हो गया। तो देन उनको रियलाइज हुआ कि ये जो फीचर था क्रैश डिटेक्शन, जब वो रोलर कोस्टर में बैठे तो वो पूरा जिगजैग एकदम बेसिकली जायरो सेंसर का इन्होंने यूज किया है ये क्रैश डिटेक्शन में। एंड हाई जी ग्रेविटी, बेसिकली ग्रेविटी के रिलेटेड भी कुछ खेल है। तो इतने टॉप स्पीड पे आप ऊपर नीचे जिगजैग मैनर में जा रहा है, तो उनका जो क्रैश डिटेक्शन की जो ऑलगोरिथम है उसको यही लगा होगा यार बंदे का कार एक्सीडेंट हो गया। एंड वो अलर्ट भी आया होगा 20 सेकंड के लिए, कुछ प्रतिक्रिया दिया नहीं, क्योंकि वो तो इंजॉय राइड कर राइड को इंजॉय कर रहे थे। तो वो कॉल चला गया एंड बस वो हो गया। तो कहने का मतलब ये कि गाइस ये फनी इंसिडेंट है, लेकिन बहुत डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि गाइस एक प्रकार से ये फेक हो गया ना, एक स्कैम की तरह हो गया ये। कि मतलब आप इमरजेंसी में नहीं हो, उसके बावजूद भी कॉल लगा रहे हो एंड वो आपके घर आ रहे हो। उसी बीच अगर कोई इन रियलिटी में जिसको इमरजेंसी की नीड है, उनको अगर कोई मिला नहीं, क्योंकि वो इमरजेंसी के जितने थे वो तो कहीं और जा चुके थे। तो जो एक्चुअल में जिनको डेंजर है, इमरजेंसी की जिसको नीड है, उनके लिए क्या हो सकता है कि गाइस कोई बंदा ही नहीं अवेलेबल होगा वहां पे, अगर ऐसे दुनिया के कोने से मतलब ऐसे फेक कॉल इमरजेंसी पे चले गया तो ये एक डिजास्टर हो सकता है। तो गाइस ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड अगर आप आईफोन 14 यूज़ कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस फ्यूचर के बारे में देखा था या नहीं। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम फेसबुक। तो गाइस रिसेंटली फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी जिसका नाम फेसबुक ही था, वो तो मेटा हो चुका है, ये सबको मालूम है। तो लेकिन जो फेसबुक है, जो हम चैट करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, उसमें एक बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस मोस्टली जो यूजर्स है फेसबुक के, उनके जो फॉलोअर्स है वो ऑटोमेटिक कम हो गए। वो तो चलो ठीक था, बाद में वो वापस आ गया, लेकिन ये एक ऐसा रीजन था जिसने इवन मार्क जकरबर्ग का जो ऑफिशियल पेज था, उसका भी जो फॉलोअर्स काउंट है उसको भी कम करा दिया, ऑलमोस्ट अराउंड 119 मिलियन। एंड आप बहुत क्लियरली स्क्रीनशॉट देख सकते हो, फॉलोड बाय 9,993 पीपल दिखा रहा है खाली, जबकि उनके 120 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। तो मतलब आज के टाइम में गाइस टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है कि छोटी मोटी ग्लिच आ जाए तो कितना कुछ डिफर कर जाता है। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम ट्रूथ सोशल ऐप। अब आप सोच रहे होंगे यार ये एप्लीकेशन का क्या फंडा है, क्योंकि रोज कितने लोग अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पे, ऐप स्टोर में डाल ही रहे होते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो बताना चाहूंगा गाइस, ये जो ट्रूथ सोशल ऐप है, ये डोनाल्ड ट्रम्प का अपना खुद का ऑफिशियल ऐप है। तो ये ऐप ऑटोमेटिक फेमस हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का था। एंड दूसरा ये कि गाइस बहुत पहले गूगल ने इसको बैन कर दिया था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है अपने कैंपेन रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस पे करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का अपना ऐप है तो कुछ भी कर सकते। तो उसके रिलेटेड इसको बैन कर दिया था, लेकिन बाद में फिर इसको ठीक किया गया। एप्पल के जो आईफोन का जो ऐप स्टोर है वहाँ पे तो ये लॉन्च हो चुका था, वापस आ गया था। लेकिन रिसेंटली एक हफ्ते पहले ही गूगल वालों ने भी, बेसिकली गूगल के प्ले स्टोर में भी ये जो ट्रूथ सोशल नेटवर्किंग साइट है उसको गाइस एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप ये डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि जब मैंने चेक किया, अगर हम इंडिया में रह रहे, ऑब्वियसली हम इंडिया में रह रहे, तो इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। इट्स ओनली फॉर आई थिंक यूएस सिटीजन्स जो यूएस में रह रहे हैं। एंड इसका एक और बेस्ट पार्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ये जो ट्रूथ सोशल ऐप है ये ट्विटर से बेटर है। तो ये बहुत ही बोल्ड क्लेम है। एंड कहते हैं, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो गाइस बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर नवंबर, आई थिंक नवंबर 2021 में विंडोज 11 को इन्होंने लॉन्च कर दिया था, ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। एंड उसका जो कोड नेम है उसका जो नाम रखा है वो इन्होंने रखा था सन वैली। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है एज ए जनरल नॉलेज सन वैली क्या है, तो आप बोलेगा विंडोज 11 का एक कोड नेम है। ऑब्वियसली अब आपको लग रहा होगा जब विंडोज 12 आएगा तो उसका क्या नाम होने वाला है। तो उसका इन्होंने जो कंपनी के अंदर जो भी अब विंडोज 12 पे काम कर रहे वो उसका कुछ नाम उन्होंने रखा नहीं, उनको वो बोल रहे नेक्स्ट वैली। ऑलराइट। एंड एक अपडेट उन्होंने ये भी किया कि लाइक आफ्टर एवरी 3 इयर्स एक मेजर अपडेट वो करने वाले हैं। मतलब जैसे एंड्रॉइड का एवरी ईयर, लाइक एंड्रॉइड 10, 11, 12, एंड्रॉइड 13 चल रहा है ना अभी करंटली। तो आफ्टर एवरी 3 इयर्स माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो लाइक विंडोज 11, विंडोज 12, विंडोज 13 ऐसे लेके आने वाले हैं।
एंड मोस्ट प्रोबेबली 2024 में आपको विंडोज 12 देखने मिलने वाला है जिसका नाम होगा नेक्स्ट वैली। एंड उसी के सिलसिले में गाइस गलती से उन्होंने जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये लीक हो गया ठीक है, जिसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस आपको एकदम बॉटम पे एक फ्लोटिंग टास्क बार दिखाई दे रहा है, एकदम टॉप के लेफ्ट में आपको गाइस एक वेदर दिखाई दे रहा होगा, सेंटर में आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है, एकदम टॉप राइट में गाइस आपको वाईफाई बेसिकली टास्क के आइकन दिखाई दे रहे हैं, जो कि विंडोज 10 में आप कभी भी नोटिस करना आपको एकदम बॉटम पे दिखता है वो। एंड बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो आप खुद सोचो गाइस ये बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है राइट, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो बॉटम का जो फ्लोटिंग टास्क बार है वो कहीं ना कहीं इतना यूजफुल नहीं लग रहा है जो अभी करंट विंडोज 11 में, उसके मुकाबले तो मुझे इतना बेटर नहीं लगा। हालांकि जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम उन्होंने क्लियरली बोल दिया हाँ ये लीक्ड वर्जन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि डिट्टो यही आने वाला है। तो बेसिकली मल्टीपल यूजर इंटरफेस वो क्रिएट करें एंड जो बेटर फाइनल लगेगा वो विंडोज 12 में ऐड कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम मोबाइल फोन इंडस्ट्री। तो गाइस ये न्यूज़ बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए सुनना एंड समझना, एंड दैट इज कि अब 2022 में एक इंटरनेशनल वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट WEEE फोरम जो है उनका कहना ये है कि 5.3 बिलियन मोबाइल फोन, जी हाँ गाइस 5.3 बिलियन मोबाइल फोन जो है वो हम लोग ऐसे कचड़े में फेंकने वाले हैं। तो ये जो मोबाइल है ना गाइस, ये कोई मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं फेंक रही है कि यार ये मोबाइल बिका नहीं हम फेंक देते, नहीं वो नहीं कर रहे, वो तो रिसाइकिल कर देंगे। वो जो मोबाइल है 5.3 बिलियन मोबाइल जो आप हम बेसिकली हम जो यूजर्स है वो ही फेंकने वाला है, वो फेंकने वाले। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न जताया जा रहा है एंड उनका कहना ये है कि मोबाइल फोन्स को अगर आप फेंकते हो तो उतना ईजिली हमारा जो जमीन है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, एंड इससे जो हमारे इन्वायरमेंट है उनको खतरा हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है। एंड गाइस दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला है कि मोबाइल फोन जो है ना उसके अंदर कुछ प्रीसियस मिनरल्स का यूज होता है जिसको आपको नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके यूज नहीं आ रहा है, आप बाहर दुकान में जाके उसको सेकंड हैंड बेच दो ना, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ प्राइस जरूर मिलेगा, फार बेटर देन कि ऐसे फ्री में फेंक देने से, तो ठीक है। एंड वो जो दो प्रीसियस मिनरल्स की बात हो रही वो ये कि सबसे पहले मोबाइल फोन के अंदर जो वायर होता है वहाँ पे कॉपर का यूज होता है जिसको माइन करना पड़ता है, ठीक है। एंड सेकंड आपका जो रिचार्जेबल बैटरी है उसमें वो लोग कोबाल्ट का यूज करते हैं, अगेन वो भी माइन करना पड़ता है। तो अगर ये सभी चीजें ऐसे अगर आप वेस्ट करते जाओगे तो उनको माइन करने में आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, एंड वो जो मिनरल्स है वो उसकी कमी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मोबाइल फोन मत फेंकिएगा, ठीक है, शांति से जाके आप जो दुकान वाले उनको आप बेच दीजिए, कुछ ना कुछ आपको दे ही देगा क्योंकि उसके अंदर प्रीसियस मिनरल्स यूज हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये बताया कि जो अभी करंट स्टेट है सिर्फ 17% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर 2023 को उन्होंने टारगेट रखा है कि 30% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम रिसाइकिल करेंगे, जो कि बहुत बोल्ड मूवमेंट है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम ट्विटर। तो ट्विटर ने एक न्यू फीचर को लॉन्च कर दिया है, दैट इज डोंट @me फ्यूचर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि गाइस अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ लेट्स से, एंड मुझे लेट्स से कि नरेंद्र मोदी जी को मुझे टैग करना है, तो मैं कुछ भी कमेंट लिख के @नरेंद्र मोदी जी लिख दूंगा तो उनके नोटिफिकेशन में मेरा वो जो मैसेज है वो चला जाएगा। हालांकि अलग बात है ओपन नहीं करने वाले क्योंकि पूरी दुनिया कर रही होगी। तो कहने का मतलब ये कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक प्रकार से ये स्पैम है कि आप फालतू में दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आप उनको टैग नहीं कर रहे हो, ठीक है। एल्स इन जनरल अगर आप किसी को भी टैग करते हो तो वो एक प्रकार से गाइस सही नहीं है। तो इससे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम थे, मतलब उनको प्रॉब्लम हो रहा था यार कोई भी हमको टैग कर रहा है, जितने भी फेमस सेलिब्रिटी है। तो एक न्यू फीचर ये निकाला है डोंट @me। तो अब आपको एक न्यू फीचर मिलता है ट्विटर में, दैट इज आप देख सकते हो एनीवन कैन मेंशन यू, और दूसरा है ओनली पीपल यू फॉलो कैन मेंशन यू। मतलब जिसको आपने फॉलो किया है ओनली दे हैव राइट्स टू टैग यू, एल्स बाकी कोई आपको टैग नहीं कर सकता। तो प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू एक नंबर। ऑलराइट गाइस, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि अगेन आता है फ्रॉम यूट्यूब। तो रिसेंटली मैंने प्रीवियस मेरा जो टैग न्यूज़ था वहाँ पे मैंने क्लियरली आपको ये बताया था यूट्यूब प्रीमियम के अंदर एक न्यू फीचर्स को वो ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज 4K कंटेंट। मतलब हम एज अ नॉर्मल यूजर जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हमने नहीं लिया है यूट्यूब का, तो वो 4K कंटेंट को नहीं देख सकते।
जो आई थिंक गाइस बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग प्रीमियम क्यों लेगा, राइट? क्योंकि ऑलरेडी एड्स तो आते ही है। तो गाइस यहाँ पे अब जो यूट्यूब है वो जो 4K कंटेंट वाली जो फीचर थी उसको उन्होंने रिवर्ट कर लिया है, कि मतलब अब नॉर्मल यूजर भी 4K कंटेंट देख सकता है, आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है 4K देखने के लिए, जो कि बहुत ऑसम बात है, राइट? और गाइस तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम Node.js। तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि Node.js का जो वर्जन 19 है इज नाउ अवेलेबल, एंड they are very excited to announce that Node.js 19 was released today only। बेसिकली आप डेट देख सकते हो 18 तारीख को, एंड हाईलाइट जो उन्होंने इंक्लूड किया दैट इज द अपडेट ऑफ द V8 JavaScript engine to 10.7 and HTTP 1.1 keep alive enabled by default। गाइस इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट फीचर इसमें ये लगा, एंड दैट इज नोड स्पेस हाइफन वॉच। नोड में अगर आप कुछ भी काम करते हो, आपको मालूम है आपको वापस उसको रन करना पड़ता है आपके सर्वर को, ठीक है? लेकिन उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम Node.1 जो पैकेज उसका यूज करते हैं, एंड वंस आप Node.1 को इंस्टॉल कर लेते हो देन यूजिंग Node.1 वो ऑटोमेटिक आप जो भी चेंज कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट हो जाता था हमारे ब्राउजर में। लेकिन अब उनका ये कहना है इन वर्जन 19 की Node.1 की भी आपको बिल्कुल नीड नहीं है। Node.js बाय डिफॉल्ट ये जो वॉच वाली जो फीचर है उसको एनेबल कर रहा है, जिससे अब आप सिंपली नोड स्पेस हाइफन वॉच लिख दोगे एंड देन फाइल का नाम जो भी है आपका वो काम कर जाएगा। तो ये एक बहुत ऑसम न्यूज है कि अब एक एक्स्ट्रा पैकेज पे हमें डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है। और गाइस तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम रिएक्ट इकोसिस्टम। तो गाइस बताना चाहूंगा रिएक्ट ने रिसेंटली RFC को लॉन्च किया। सो नाउ इट एनेबल्स द फर्स्ट क्लास सपोर्ट फॉर प्रोमिसेस एंड देन रिएक्ट इकोसिस्टम, एंड द बेस्ट पार्ट इसी के अंदर ही उन्होंने एक और न्यू हुक को इंट्रोड्यूस करवाया। एंड हम सबको मालूम है जब भी हुक्स की बात आती है तो बाय डिफॉल्ट वी हैव फर्स्ट में यूज एंड देन उसके बाद कुछ वर्ड्स होता है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, जो भी हो। बट ना उन्होंने एक और न्यू हुक को इंट्रोड्यूस करा है एंड उसका नाम सिर्फ यूज रखा है। सो अब कोई भी आपसे पूछता कौन सा न्यू हुक है ये, आपको बोलना है यूज हुक, ठीक है? सो गाइस अगर आप इसके बारे में, ये जो न्यू हुक है इसके बारे में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो या समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड एक वीडियो मैंने देखा इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा औसम है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो वीकली एपिसोड के जितने भी टेक न्यूज थे आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे बेस्ट न्यूज आपको कौन सा लगा अगेन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हमने डिस्कॉर्ड सर्वर ऑलरेडी ओपन कर दिया है, हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे हमने टेक न्यूज करके एक चैनल स्टार्ट किया है, ओपन किया है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग न्यूज हो जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, प्लीज वो न्यूज आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके उस हमारे चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा। एंड हमें अगर अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टेक न्यूज में हम उसको जरूर फीचर करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है? एंड बताना चाहूंगा गाइस प्लीज मेरा ये जो न्यू चैनल इसको सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज इसमें आपको वीकली टेक न्यूज मिलने वाला है जो आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा, आपको दुनिया से अपडेटेड रखेगा, जो बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है? एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स, जल्द से जल्द कर दीजिएगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।